ये हमारे भाई हैं, आर्मी ऑफिसर है। भाई के साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। तो भाई आपको अपनी आप बीती सुनाएंगे। जितने भी फौजी है वो करीब घर से जाता है। हम देश की रक्षा में तैनात है और आप लोगों का फर्ज बनता है हमारी फैमिली, हमारा परिवार की रक्षा करना। प्रशासन के पास अभी हाल ही में छुट्टी आया था, पिछले महीने जनवरी को। प्रशासन को मैं लिखित में देता हूं कि मेरे परिवार को धमकी दी गई है। मैं 1100 के माध्यम में पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट करता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली, मेरे परिवार को खतरा है। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करके पुलिस प्रशासन ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, उस केस को रफा दफा कर दिया। पुलिस प्रशासन का दीपक जिस केस को ये देख रहा था, उसने बोला ये क्या मारेंगे आप लोगों को। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हम देश की रक्षा करेंगे या बड़े परिवार की रक्षा करेंगे। मेरे भाई का मर्डर कर दिया। 7 महीने पहले एक भाई का मर्डर फिर हुआ। एक बहन आई है, उसकी लड़की को उठा लिया, उसका मर्डर कर दिया। ये श्रीनगर में कांड होता था, ये यूपी में होता था। ये कांड अभी देवभूमि हिमाचल और सबसे खूबसूरती संस्कृति हमारा चंबा, यहाँ पे होना शुरू हो गया। उग्रवादी हमारा बॉर्डर में नहीं है, उग्रवादी हमारे घर में बैठे हैं। मैं बेटा पूरे देश का हूँ। हमारे पास वीडियो, हमारे पास पूरी क्लिप है। अभी वो जो मुजरिम जिन्होंने कांड किया, जिन्होंने सरेआम धमकी दी, वो बाहर सरेआम घूम रहे हैं और झूठी न्यूज दे दी जाती है कि वो अंडर कस्टडी में जेल में 3 दिन से बंद है। पुलिस प्रशासन उनको चाय कॉफी पिला रहा है बैठ के। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। जब वीडियो के माध्यम में उन्होंने धमकी दी थी, मारने की कंप्लेंट की गई थी, वो उनको उठाना चाहिए था। उसके इन्होंने जो कंप्लेंट है, वो भी जो पोस्टमास्टर की रिपोर्ट है, उसको भी गलत साबित कर देंगे, क्योंकि इतना हाथ हमारा ना राजनीति में है, ना हमारी इतनी पहुंच है। गरीब को गलत और अमीरों को सही साबित करने में 1 सेकंड लगाएंगे ये लोग। गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोनू भाई शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सोनू भाई शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उसी गांव में, छुमेरी गांव, मशहूर कर दो इस गांव को। 2 ब्रदर मेरे डेथ हुई, उससे पहले 6 लोग उसी लाइन में उसकी डेथ होगी। वे घोषित कर देते हैं कि वहां से दारू पी के खत्म हो गए वो लोग। सबूत इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और प्रशासन के पास जाते हैं। ये तो ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। मुझे खासकर चंबा, मुझे भरोसा नहीं है। जब किसी के घर में बीतती है तभी उसको एहसास होता है। जब कोई बॉर्डर में कोई भी फौजी भाई है, कोई भी हो, एनीथिंग, सब आपके कोई बेटा गया है, सबका गया है, उसके आप बीती बीतेगी, वो कहीं शहीद हो जाता है। आप लोग सिविलियन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में डालेंगे हमारा देश का सैनिक, हमारा देश का रक्षित शहीद हो गया हमारे लिए। पर आप लोग रजाइयों में बैठे हैं, घर में सो रहे हैं और जो गलत हो रहा है उनके ऊपर नहीं खड़े हो रहे हैं। शर्म हम लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को भी आनी चाहिए। इनके भाई का मर्डर हुआ है, कल को आपके भी किसी का हो सकता है। इनके भाई की मर्डर की जिम्मेवारी
पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर जाती है। 50 से 60 बार ये डीसी साहब के पास जा चुके हैं। वो जमीनी विवाद इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी था जो सोल्व नहीं हो सकता था, वो सॉर्ट किया जा सकता था। इनके साथ 4 बार हमारी टीम गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गुंडागर्दी हो रखी है। ये हमारे अंकल जी है, इनकी बेटी के लिए हम लड़े थे। उस टाइम पे इन्होंने गोताखोर भेज दिए थे, अब फिर से नहीं मिल रही, फिर गायब है। अरे बता दो, हम वेट करें नहीं करे क्या बताओ ना, प्रशासन बताए तो सही। इनके भाई का मर्डर हो रहा है, इनकी बेटी का मर्डर हो रहा है। वो क्या रहा है? ये चंबा है कि क्या है? पाकिस्तान है ये। और गरीबों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रशासन के पास हम 50 से 100 बार जा चुके थे। ये कोई पर्सनल जमीनी विवाद नहीं था। चंबा के एडीसी साहब परमिशन देता है जेसीबी लगाने के लिए, सरकारी भूमि है, क्योंकि वहां के भोले लोग हैं हमारे लोग। हम लोग सेना में तैनात ड्यूटी करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे गांव के लोग बीमार हो जाते थे रात को। हमने बोला जो सरकारी रास्ता है, गांव वाले चंदा लगा के 5 सालों से डिपार्टमेंट के पीछे चलते रहे कि एम्बुलेंस की इनकी हल हो जाएगा, कोई फर्स्ट एड में कोई खत्म हो रहा है तो वो तो बच जाएगा। जिन लोगों ने, मेरे ब्रदर ने सिर्फ एक ही गलती की है, उसने, आपको सबको पता लगना चाहिए, उसने एक गलती की है। उन लोगों ने